सालोम एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स और आज के समय पर जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि नशे से अपने आप को बचाना। इफिसियों 5:18 में ऐसा लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लेकिन आज लोग नशे में इतना ज्यादा लिप्त हैं कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता और बिना नशा के आज लोग अपने जीवन को जी नहीं पाते। नशे ने उनके ऊपर ऐसा हावी और कब्जा करके रखा है कि वो अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, नशे से नहीं। क्यों? क्योंकि 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरे प्रियो, ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। इसके अंदर किसी नशे को आने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसके अंदर नशे का वो सेवन नहीं करना चाहिए। इस शरीर के अंदर नशा जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है परमेश्वर उसको भी नाश कर देता है। आज मसीही लोग भी 70-75% मसीही लोग बिना नशे के वो जीवन जी नहीं सकते, जीवन जी नहीं पाते। क्रिसमस, ईस्टर, ऐसे कई त्योहारों में और उसके बावजूद भी आज न जाने कितने मसीहों की जिंदगी को आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ नशे में लिप्त है और नशे से वो बाहर नहीं निकलना चाहते और नशे ने उनकी लाइफ को, उनके परिवार को, उनकी व्यक्तिगत जीवन को, उनके बिजनेस को, सब कुछ बर्बाद करके रखा है। मेरे प्रियो, नशा क्या करता है मालूम है आपको? होशे 4:11 में लिखा है कि नशा बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ये जो हमारा दिमाग है इसको भ्रष्ट कर देता है और जब भी एक व्यक्ति नशे में लिप्त रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता। हबक्कुक 2:5 में लिखा है कि नशे से हमेशा धोखा होता है। नशा करने वालों के साथ या कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कभी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा धोखा हो जाता है, वो अपनी लाइफ को नहीं बचा पाते। ऐसे लोगों के ऊपर बाइबल यशायाह 5:11-12 में कहता है, ऐसे लोगों के ऊपर हाय है जो नशा करते हैं, सुबह से शाम तक नशा करते हैं, मसाला मिला मिला के, चटकारे नशे और एक से एक हार्ड नशे को भी वो करते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के वो नशे करते हैं। मेरे प्रियो, नशे से मुझे और आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ प्रभु के हाथ में देना है, क्योंकि बाइबल में रोमियो उसकी 12:1 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर परमेश्वर के लिए है, शरीर नशे के लिए नहीं है। इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करना है। नशा करने का परिणाम भी है। जो लोग नशा करते हैं उनके विषय में बाइबल क्या कहती है, नशा क्या लाता है मनुष्य के जीवन में? नीति वचन 21:17 में, नशा करने वाला कभी धनी नहीं हो सकता, हमेशा कंगाली में रहेगा, हमेशा कमी घटी में रहेगा। उसके पास पैसे के लिए वो मोहताज रहेगा, क्योंकि नशे में सारे पैसे को उड़ा देता है। अब उसके पास पैसे है नहीं तो वो क्या करेगा? नीति वचन 23:21 में लिखा है, पियक्कड़ लोग दरिद्र हो जाते हैं और उनके चिथड़े पहनने पड़ते। देखना, जितने भी नशा करने वाले लोग होंगे उनकी हुलिया को आप देखना, उनके रंग ढंग को देखना, उनके पहरावे को देखना, उनके कपड़ों को देखना, वो कभी भी साफ सुथरे नहीं दिखाई देंगे। हमेशा चिथड़ों के समान कपड़े पहन कर रखते हैं और उनकी दशा ही बिल्कुल बेकार, कंगाली, भिखारियों की जैसी उनकी जिंदगी दिखाई देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, यदि आप नशे में लिप्त हैं, यदि नशा आपके ऊपर हावी है, यदि नशे से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देना चाहता है, आज आपको छुड़ाना चाहता है, आज आपको बचाना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर डालेगा। आज मुझे और आपको समय है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक अपने शरीर, आत्मा, प्राण, देह को, हमें तीनों चीजों को हमें सुरक्षित और पवित्र रखने की आवश्यकता है।
बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र रहो। जैसा वो पवित्र है वैसा हमको भी पवित्र होने की आवश्यकता है। आज प्रभु मुझे और आपसे एक ही बात को कहना चाहता है, नशे से बाहर निकल आओ। और इस 2024 के अंदर मैं इस बात को देख रहा हूं, जितने लोग नशे को करते हैं, नशे को बेचते हैं, उनके ऊपर भारी समस्याएं आना शुरू हो जाएगी और कोई भी उनके लिए बचाव नहीं रहेगा। आज ही प्रभु मुझे और आपको बचाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे और आपको बचा ले, तो प्रभु यीशु के पास आएं और अपनी लाइफ को प्रभु को दे दें। प्रभु आपको बचाएंगे। जय मसीह की।